हेलो, स्वागत है आपका। लास्ट टाइम हमने देखा था कि नॉर्मली डेटा टाइप में एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह कैसे पाइथन सोचता है। एटलीस्ट हमने ये समझने की कोशिश की कि भाई अगर दो नंबर को ऐड कर रहा हूं तो यूजर लेवल पे आप यही लिखोगे, राइट। और आपको पता नहीं चल रहा बेसिकली पाइथन अंदर क्या कर रहा है, राइट। बट इंटरनली पाइथन इसको आर एड और ऐड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और उसको उस हिसाब से काम कर रहा है। बट ऑफकोर्स दोनों इंटीजर है, इस केस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट यस, एक फ्लोट हो एक नंबर हो तो उस केस में पाइथन बहुत कुछ देख रहा है। हाँ, इसको कभी भी आप ऐसे ही लिखोगे। आप एज ए यूजर कभी भी ये लिखने, ये सब फैंसी स्टफ है, कभी ऐसे लिखने की कोशिश मत करना। इट डजेंट मेक सेंस और ये अनक्लियर कोड है, ये कभी भी करने की कोशिश मत करना, ठीक है। दूसरा ये है कि यार ये चीज हो गई कि ये ऐसे होता है। नाउ अब हम आते हैं कि डिवीजन वाली बात जो हम कर रहे थे कि जीरो डिवीजन एरर जो होता है पाइथन में। तो आप कोई भी नंबर लिख करके जीरो से अगर डिवाइड करो तो पाइथन आपको जीरो डिवीजन एरर बोलता है, पाइथन आपको इन्फिनिटी नहीं रिटर्न करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, दिमाग में रखना, ये जीरो डिवीजन एरर है, ठीक है। अच्छा, जुपिटर नोटबुक ना थोड़ा इसको रैप करके अलग तरीके से दिखाता है। एक्चुअली ट्रू अगर आप देखोगे ना इसका नेचर ऑफ एरर, तो अगर मैं पाइथन फायर करूं और मैं 12/0 दिखता हूं तो ये जो एरर है ये नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस है, ठीक है। ये अगर आप इसको देखोगे तो ये देख सकते हो आप, ये ऊपर का जो जीरो डिवीजन एरर है ये तो नजर नहीं आ रहा। और ये ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल में देखो टीएमपी आई कर्नल। तो बेसिकली आपका ना जुपिटर नोटबुक दुनिया भर की चीजें करता है, ठीक है ना। तो ये एरर ना एग्जैक्टली वो एरर नहीं है जो एरर आपका कंसोल देता है। नाउ जब हम, अभी तो नहीं इसका कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आता, बट जब आप टेस्ट केसेस लिखते हो ना पाइथन में, तो हम लिखेंगे तो जो आपका जो डिफॉल्ट टेस्ट केस होता है, तो पाइथन में बहुत तरीके से यूनिट टेस्ट होता है, पाई टेस्ट होता है और डॉक टेस्ट होता है। तो जब डॉक टेस्ट में आप एरर डालते हो ना तो आपको ये वाला एरर लिखना होता है इस तरह से, ये आई पाइथन का एरर नहीं लिखना होता है, वरना ये कंसोल वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हम डिस्कस करेंगे जब हम टेस्टिंग देखेंगे तो। ओके, गुड। नाउ अब पाइथन में बाकी ऑपरेटर्स भी देख लेते हैं। तो अब मैं कहता हूँ x=10, वाई, अगेन मैं सेम गलती कर रहा हूँ, आदत हो गई है थोड़ी खराब दूसरे लैंग्वेजेस में काम कर करके। ओके, सो x बाई वाई अगर मैं करता हूँ तो कुछ ऐसा आता है, y बाई एक्स में करता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा, राइट। और अगर मैं x परसेंटेज y करता हूँ, राइट, सो ये 1 आ रहा है, ठीक है। ना नेगेटिव नंबर्स के केस में थोड़ा सतर्क रहना। उसका रीजन ये है कि नेगेटिव नंबर्स का डिवीजन जो होता है वो अलग तरीके से होता है, राइट। सो नेगेटिव नंबर्स के केस में क्या होता है कि हम दो नंबर लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ 25 और 25 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 8 3 24 -1, तो रिमाइंडर 1 आ गया। नाउ सेम नंबर का अगर मैं नेगेटिव वर्जन लेता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यहां पर वो नंबर लाना है मेरे को जो इससे क्लोज हो पर इससे छोटा हो। नाउ -25 से क्लोज और छोटा कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है? तो अब -24 जो होता है ना वो -25 से बड़ा होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के केस में उल्टा होता है कहानी, राइट, है ना। सो नेगेटिव नंबर्स में जो बड़े नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं एक्चुअली। तो मेरे को इसके छोटा नंबर चाहिए, तो छोटा नंबर तो 26 27 -26 -27 -28 आ सकता है। अब इसमें से 3 से कौन सा डिविजिबल है? -27। तो यहां पर लिखेंगे -9 -27 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां बचेगा 2। तो -25 का ना डिव जो मोड है जो आप निकालोगे, जो आप मॉड निकालोगे, वो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर मैं -25 लिखता हूं और मैं कहता हूं %3, तो 2 आएगा, -1 नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। कैट वैट की तैयारी में हम लोगों को टीचर -1 भी लिखवाता था, मुझे याद है वो। बट आई डोंट थिंक पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नेगेटिव नंबर्स में रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। ओके, चलो, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई हो। नाउ अब आते हैं, जीरो डिवीजन एरर भी देख लिया हमने, अब आते हैं कंपैरिजन पे। कंपैरिजन जो है बहुत फन चीज है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पुराने एक्सरसाइजेज है ये। ओके, सो मैं इसको वापस अपलोड कर दूंगा एक जगह पे। नाउ अब आते हैं नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पे कि कंपैरिजन कैसे काम करता है।
तो कंपैरिजन कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर मैं इंटीजर को इंटीजर से कंपेयर करूं तो ऐसे मैं कंपेयर कर सकता हूं, ये आपका इक्वल टू साइन के लिए कि दोनों बराबर है कि नहीं। नॉट इक्वल टू के लिए मैं कहता हूं 1 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, वो ट्रू है, राइट। और हम क्या कह सकते हैं, तो नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू साइन है, कंपैरिजन के लिए 2 इक्वल टू साइन है ना। इक्वल टू डबल इक्वल टू का कंपैरिजन जो है कभी भी आप फ्लोट के लिए मत करना, फ्लोट का कहानी अलग होता है कंप्यूटर साइंस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। अब कहोगे ये तो ट्रू दिख रहा है, यस ये ट्रू दिख रहा है, बट कंप्यूटर्स के अंदर ना कई बार क्या होता है, जो कुछ नंबर जैसे मान लो इवन नॉर्मल डेसिमल नंबर्स में भी 22/7 को आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते डेसिमल में, लिखते रहोगे पन्ना खत्म हो जाएगा संसार का, पर ये चलता रहेगा। उसी तरह बूलियन अलजेब्रा में भी कई बार फ्रैक्शंस को आप एग्जैक्ट किसी वैल्यू पे राउंड नहीं कर सकते। तो क्या दिक्कत होती है कि कंप्यूटर इसको कभी भी बराबर नहीं कर पाता, इसलिए, ठीक है, तो इसको इक्वेट नहीं कर पाता। तो इसके लिए फिर क्या तरीका, तो जब भी आपको फ्रैक्शंस या फ्लोट नंबर को कंपैरिजन करना हो तो आप क्या करोगे, आप मैथ लाइब्रेरी यूज करोगे। ये इंपोर्ट वगैरह हम बाद में समझेंगे कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो मैथ मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया है। मैथ मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है इज क्लोज, उसके अंदर हम ये कर सकते हैं और ये ट्रू आएगा। जब ये ट्रू आएगा तो हमको समझ में आता है कि ये दोनों बराबर है ना। इसके अंदर ये काम कैसे करता है, तो इसका आप हेल्प अगर देखोगे तो इसके अंदर एक टॉलरेंस की वैल्यू होती है, ये इसकी वजह से ही काम करता है। अगर इस टॉलरेंस की वैल्यू को आप हिला दोगे तो उसके हिसाब से हो सकता है ये फॉल्स भी आप कर सकते हो इसको। तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना कुछ फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए, इस तरह के फ्लोट को कंपेयर करने के लिए, फ्रैक्शन बोलना सही नहीं होगा क्योंकि पाइथन में फ्रैक्शन एक अलग ऑब्जेक्ट होता है ना। फ्लोट को अगर कंपेयर करना है तो मैथ डॉट इज क्लोज आपको यूज करना पड़ेगा। आप नॉर्मली कंपैरिजन ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, प्लीज भगवान के लिए। इंटीजर के लिए इट्स ओके, फ्लोट्स के लिए कभी भी ये मत करना, नहीं तो यू आर शूटिंग योरसेल्फ ऑन फुट, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि फ्लोट पे कंपैरिजन नहीं करते। हमको ये भी समझ में आ गया कि ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। इसमें और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। एक ऑपरेटर ये भी होता है, एक्स ग्रेटर देन ट्रू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम देखें क्या है, अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू देखें तो देखते हैं 10 और 3, 10 चूंकि 3 से बड़ा है इसलिए ट्रू आ गया, ठीक है। इसी का उल्टा जो है वो हम एक्स लेस देन वाई फॉल्स, तो एक्स लेस देन वाई के लिए फॉल्स आ रहा है ना। पाइथन में आप इस तरह से कॉमा कॉमा करके ना कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपको टुपल रिटर्न कर रहा है, हम आगे चल के देखेंगे टुपल्स क्या होते हैं, बट इस तरह से आप असाइनमेंट मतलब कर सकते हैं कंपैरिजन, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 3, एक्स लेस देन वाई फॉल्स, करेक्ट। अब आते हैं राउंड पे। नाउ ये वीडियो मैं रीड्यू कर रहा हूँ अगेन, वरना मैं कोड आपको आपके सामने लिखता, चूंकि ये लिखा हुआ ऑलरेडी और मैं और मेहनत नहीं करना चाहता इस पे, ऑलरेडी मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। ओके, नाउ दिस इज राउंड फंक्शन। राउंड के साथ क्या है कि राउंड वियर्ड वे में काम करता है। तो पहले पाइथन में अगर ये वाला कोड आप चलाओगे ना, तो पुराने जमाने में पाइथन में 1.3 आता था, और आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि टीचर ने आपको ये बताया होगा कि 5 या 5 से ऊपर जो है ये राउंडिंग टू 2 को 3 कर देंगे, राइट। लेकिन ऐसा पाइथन नहीं करता। पाइथन जो चीज करता है उसको हम कहते हैं बैंकर्स राउंडिंग। बैंकर्स राउंडिंग ना वियर्ड वे में काम करता है। अभी पहले तो ऐसा क्यों है, बैंकर्स राउंडिंग क्यों एग्जिस्टेंस में है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ना पाइथन के अंदर नहीं, इन जनरल लोगों को ये समझ में आया कि ये ना हायर वैल्यू की तरफ बायस्ड होता है। जब इस तरह से राउंड करते हैं तो हायर वैल्यू की तरफ बायस्ड होता है, क्योंकि सही भी है 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये इंक्लूडिंग 5 जो है आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो अगर ये आप इस तरह से रखते हो तो हमेशा चांसेस है कि ये आगे की तरफ थोड़ा बायस्ड होगा। तो ये लॉजिक को देख करके लोगों ने कहा कि यार इसको ना इस तरह से नहीं लिखते हैं। अगर ये जो नंबर है ऑड नंबर की तरफ जा रहा है तो ये 1.25 कौन सी दिशा में जा रहा है, ये 1.3 की तरफ जा रहा है। तो अगर आगे आने वाला नंबर ऑड है तो इसको हम नहीं बढ़ाएंगे। अगर यहां पर 5 लिखा हुआ है तो ना, यहां पर अगर 6 लिखा होता तब तो कोई टेंशन ही नहीं है,
ठीक है ना, तब तो कोई इशू नहीं, इशू सॉर्टेड है, जैसा बचपन में आपको मास्टर ने पढ़ाया था वही होगा। बट जहां पर अगर यहाँ 5 है और ये आगे का नंबर हम देखेंगे, आगे का नंबर क्या आ रहा है 1.3, तो 1.3 का जो अंत वाला जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो 3 दिख रहा है वो ऑड है, तो ऑड है तो हम इसको 1.2 ही रखेंगे। पर अगर वो इवन है, ठीक है ना, अगर वो इवन है तो हम इसको बढ़ा देंगे। जैसे कि यहां पर 1.35 में अगर सेम चीज आप राउंड करो तो ये 1.4 होता है, 1.3 नहीं आता, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये अंत में इवन नंबर है। तो इस लॉजिक को देख करके हमने इन्होंने बैंकर्स राउंडिंग इजाद किया ना। बैंकर्स राउंडिंग पहले नहीं था पाइथन में, पहले पाइथन में आई थिंक 3.2 के बाद कुछ तो चेंजेस आया, उसमें ये चेंजेस किया इन्होंने, ठीक है ना। इसी तरह अगर 3 डेसिमल प्लेसेस को भी देखोगे तो 1.275 पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगेन सेम लॉजिक के हिसाब से ये 1.27 ही होना चाहिए, और इसको आप चलाओ आपको 1.27 दिखेगा। बट 1.375 में अगर 2 डेसिमल प्लेस पे आप राउंड करते हो तो 1.38 आएगा, ठीक है ना। आई होप ये राउंड का थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा, तो ये दिमाग में रखना। ये सिर्फ कंफ्यूजन तभी होगा जब यहाँ पर 5 होगा, तो ये चीज एग्जैक्टली दिमाग में रखना कि ये बैंकर्स राउंडिंग फॉलो करता है। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, बट एक चीज दिमाग में रखना कि ये बैंकर्स राउंडिंग फॉलो करता है, ठीक है। आपको पढ़ना, आप पढ़ सकते हो। नाउ आई होप ये पॉइंट सारा चीज समझ में आ गया हो। इसमें एक छोटी सी और चीज जो बतानी थी वो बता देता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब पाइथन में क्रिएट होता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहा हूं मैं, इसको देखना है कि कहां पर ये बना है मेमोरी में, तो इसके लिए हम आईडी कीवर्ड यूज करते हैं। अब ये ना पुराने लैंग्वेजेस में हम इसको ना हमेशा इस फॉर्म में देखते थे, इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म बोलते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में देखते थे ना। पाइथन इसको आपको थोड़ा सिंपलिस्टिक करके दिखाता है, सो दैट डर ना लगे। आई एम श्योर कि इससे थोड़ा बहुत डर लगता है मन में, बट ये लिटरली कुछ नहीं है। मेमोरी एड्रेस कुछ नहीं होते हैं उसमें, बस बहुत सारा एड्रेस होता है और वो नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, और उस नंबर फॉर्म में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तो इस केस में हमने एक 100 नंबर स्टोर किया हुआ है। नाउ अब थोड़ा आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं आईडी ऑफ एक्स देखूं और आईडी ऑफ वाई देखूं तो सेम मेमोरी एड्रेस है, राइट, लेकिन मैंने वाई को अलग तरीके से इंस्टेंशिएट किया, तो ये सेम एड्रेस क्यों है? सो -5 से लेके ना 200 आई बिलीव 56 तक अगर आप देखोगे तो आपको सेम एड्रेस मिलेगा। तो अगर मैं x को दूं 257 और मैं आईडी चेक करूं, ठीक है, और y को भी मैं 257 दूं और मैं आईडी चेक करूं, सो ये दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, राइट। बट इसको मैं 256 रखता हूं और इसको भी मैं 256 रखता हूं, ठीक है। ओके, सो अभी आप देख सकते हो ये दोनों का एड्रेस सेम है। अगर मैं x को 256 रखता हूं और एड्रेस चेक करता हूं और y को 256 करके एड्रेस चेक करता हूं, ये दोनों का एड्रेस चेंज है। बट मैं इसको 257 कर दूं, ठीक है, और इसको भी 257 कर दूं, तो एड्रेस बदल गया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसके अंदर कुछ नंबर पाइथन के सिस्टम में ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड हैं और वो -5 to 256 ना इनिशियलाइज्ड होते हैं, सो दैट आपको बहुत कुछ स्टार्ट में करना ना पड़े, पाइथन उसको अपने आप कर देता है। बट बाकी के नंबर्स जो हैं जब आप उसको इनिशियलाइज करते हैं तो अलग मेमोरी पे वो बैठते हैं, अलग जगह पे सेट करते हैं। बट ये नंबर कुछ इनिशियलाइज होते हैं, स्ट्रिंग्स के केस में भी होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे। बट ये एक जादू है जो नजर आता है, इसको हम बाद में और फिगर आउट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, क्या कोई और रीजन है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट आई होप ये चीज समझ में आ गई हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना हो कि कहाँ पर कौन से मेमोरी लोकेशन पे ये चीज बैठी हुई है, वो हम देख सकते हैं ना। इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है, अगर तुम C++ से आ रहे हो तो वहाँ क्या होता है कि हम मेमोरी एड्रेस हमें मिलता है, हम ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं। ये चीज करना पाइथन में थोड़ा मुश्किल है। अगर मेरे को कोई एड्रेस दे देता है तो क्या मैं ओरिजिनल 100 को उससे रिट्रीव कर सकता हूँ? ये काम थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा संभव है, पर नॉर्मल पाइथन यूजर के लिए काम थोड़ा मुश्किल है। सो आई होप अभी का लेक्चर आपको क्लियर मिला हो। ज़्यादा पिछला वाला लेक्चर थोड़ा फास्ट था, आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, बट ये आई होप इससे क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे काम करता है हमारा
इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जे यूज करते हैं, आई यूज नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पाइथन के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस में आई यूज करते हैं, बहुत जगह जे यूज करते हैं, इट रियली डजंट मैटर। क्योंकि आई करंट का भी मेजर है फिजिक्स में, इसीलिए बहुत लोगों ने कहा कि इसको हम जे कर लेते हैं, तो इसीलिए हम जे यूज करते हैं, बट ठीक है, इट्स अप टू द इम्प्लीमेंटेशन। सो आई होप ये वीडियो समझ में आया हो। अगली बार के लिए मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना अपना, टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और जय हिंद, जय भारत।